दोस्तों, ट्रायम्फ की 400 ट्विंस जब पहली बार शोकेस करी गई तो उनकी फिट एंड फिनिश और क्वालिटी लेवल्स को देखकर हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा था। और जब कुछ दिन बाद बजाज ने इसके प्राइसेस रिवील किए तो हमें कुछ ऐसा फील हुआ। लेकिन रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया का एक पोस्ट देखा जिसको देखकर मुझे फर्स्ट जनरेशन हिमालयन की ये वाली पिक्चर्स याद आ गई। इस पोस्ट के साथ यूजर ने जो फोटो अटैच की है उसमें हम एक 4 दिन पुरानी ट्रायम्फ स्पीड 400 का टूटा हुआ स्विंग आर्म देख सकते हैं। ये पोस्ट एक अभिनव सूद नाम के यूजर का है जो पिछले 10 साल से एक मोटरसाइकिल रेंटल रन कर रहे हैं, जहां उनके पास 130 से ज़्यादा मोटरसाइकिल्स हैं जिनमें से 8 ट्रायम्फ 400 हैं। जिस मोटरसाइकिल की यहाँ बात हो रही है, अभिनव का कहना है कि जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उस दिन ये सिर्फ 4 दिन और 560 किलोमीटर पुरानी थी। इनका कहना है कि ये इंसिडेंट सोलांग से मनाली लौटते वक्त एक स्मूथ टारमैक सेक्शन पर हुआ, ना कि किसी ऑफ रोड सेक्शन पर। अपनी पोस्ट में ये लिखते हैं, वंडर हाउ इट विल परफॉर्म ऑन एक्चुअल ऑफ रोड्स, श्योरली इट्स गोना स्प्लिट इन मल्टीपल पीसेस। इनका ये भी कहना है कि मोटरसाइकिल को बिल्कुल भी अब्यूज़ नहीं किया गया था और ना ही ऐसा कुछ श्रृंगार पर आकर टकराया जिसकी वजह से वो 2 हिस्सों में टूट जाए। ये बताते हैं कि इनकी नई मोटरसाइकिल एक टारमैक रोड पर स्लाइड होकर गिरी जिसकी वजह से उसका स्विंग आर्म टूट गया। अब दोस्तों, एक्सीडेंट तो हो गया, स्विंग आर्म भी टूट गया, लेकिन अगली बड़ी प्रॉब्लम जो उन्होंने फेस की वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को लेकर थी। अभिनव ने अपने पोस्ट में लिखा कि उनको 15 से 20 स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत थी, जिनमें से उस पोस्ट को लिखने के दिन तक उन्हें सिर्फ 2 ही स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो पाए थे। आगे उन्होंने लिखा कि स्पीड 400 का हैंडल बार अवेलेबल होने में उन्हें 2 महीने से ज़्यादा का समय लग गया। अब दोस्तों, दोनों ही मोटरसाइकिल्स स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X पर एग्जैक्टली सेम स्विंग आर्म यूज़ करी गई है जो कास्ट एल्यूमिनियम अलॉय की बनी हुई है। और स्क्रैम्बलर 400X को माइल्ड ऑफ रोड्स के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। और एक बात तय है कि लोग इस पर टूर भी ज़रूर करेंगे ही, और ऐसे में वो इस पर लगेज या कभी कभी लगेज प्लस पिलियन को लेकर भी ज़रूर ट्रैवल करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभिनव भाई का क्लेम सही है तो इस इंसिडेंट को देखने के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि ये मोटरसाइकिल्स ऑफ रोड प्लस पिलियन प्लस लगेज के कॉम्बिनेशन के साथ में कितना सेफ फील होंगी, और क्या इन फोटोज़ को देखने के बाद आप अपनी ड्रीम राइड इस मोटरसाइकिल पर भरोसा करके पीस ऑफ माइंड के साथ में कर पाएंगे या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब बजाज का भी सिचुएशन पर ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया जिसमें वो कहते हैं, द इंसिडेंट कंसर्निंग सेट कस्टमर हैज़ बीन ब्रॉट टू अवर अटेंशन बाय आवर सर्विस सेंटर। Upon our internal investigation, it has been noticed that there has been damage to the bike that seems to have been caused a severe accident upon not observing black ice, resulting in extensive damage to 10 plus parts. Safety of riders is ensured and is paramount at Triumph. The service center has further confirmed that the necessary spare parts are being dispatched urgently to ensure the vehicle is fit to ride at the earliest. All necessary support required is being offered to the customer. Any claim of non-availability of parts is untrue. तो बजाज के हिसाब से पार्ट्स की नॉन अवेलेबिलिटी का कोई भी क्लेम अनट्रू है, गलत है, झूठ है। इस हिसाब से दोस्तों, यहाँ कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है, और एक कस्टमर जिसने 8 ट्रायम्फ 400 खरीदी है वो क्यों झूठ बोलेगा, मेरी समझ से तो बाहर है। हाँ, ऐसे केसेस में बड़े बड़े ब्रांड्स को अपनी साख बचाने के लिए झूठ बोलते अक्सर देखा गया है। अब दोस्तों, थोड़ी सी बात ब्लैक आइस के बारे में भी कर लेते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल पर टूरिंग करने वाले कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि ब्लैक आइस की वजह से मोटरसाइकिल्स गिर जाया करती हैं, स्लिप हो जाया करती हैं, और इसकी वजह से मोटरसाइकिल्स पर माइनर डैमेजेस भी आ जाया करते हैं। हैंडल मुड़ जाना, ब्रेक या क्लच लीवर का टूट जाना, माइनर डेंट्स आ जाना या फेयरिंग का टूट जाना इनमें से काफ़ी कॉमन है। लेकिन ऐसे इम्पैक्ट की वजह से मोटरसाइकिल के स्विंग आर्म का टूट जाना जस्टिफाइबल नहीं लगता, क्योंकि जो स्विंग आर्म होती है वो मोटरसाइकिल के सबसे क्रिटिकल हिस्सों में से एक होती है और इसके टूटने की वजह से राइडर को फेटल इंजरी भी आ सकती है। इसीलिए शैसी और स्विंग आर्म मजबूत हो, स्टडी हो, कंपनीज इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हैं। अभी तक ये ट्रायम्फ 400 पर रिपोर्ट होने वाला पहला और एकमात्र ऐसा इंसिडेंट है, और उम्मीद है कि इस तरीके के इंसिडेंट रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ बजाज की ही नहीं ट्रायम्फ की साख पर भी बट्टा लगेगा, और मुझे नहीं लगता ट्रायम्फ जैसा इंटरनेशनल और प्रीमियम ब्रांड ऐसा बिल्कुल भी चाहेगा। इस केस में एक पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि ये पहले लॉट की मोटरसाइकिल्स हो जिसकी वजह से एक आध यूनिट में कुछ कमी रह गई हो और इस तरीके का इशू आ गया हो। पर उम्मीद है कि बजाज और ट्रायम्फ इस टूटे हुए श्रृंगार आर्म को ज़रूर इंस्पेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस वजह से टूटा और आगे ये रिपीट ना हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। और क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप एक ट्रायम्फ 400 को ओन करना चाहेंगे
या फिर आप वेट करना चाहेंगे कि बजाज इस पर होने वाले सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व कर ले, उसके बाद ही आप इसको लेने का सोचेंगे, ये भी लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और इस वाले वीडियो में मैंने नए हिमालयन के फ्रेम पर डिटेल में बात की है और बताया है कि कैसे वो काफ़ी मजबूत फ्रेम है। अगर अब तक नहीं देखा है तो उसको भी जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपका कोई दोस्त ट्रायम्फ की 400 सीसी मोटरसाइकिल लेने के बारे में सोच रहा है तो उसके साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, उसके काम आएगा। और दोस्तों, जाते जाते रोमांटिक इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका तो कुछ खास एफर्ट नहीं जाएगा, पर हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होता है और हमारे चैनल को ग्रो होने में इससे काफ़ी मदद मिलती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।